बच्चों, आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर है, उसमें आपका मोल फ्रैक्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए, और इससे बराबर ही आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कभी कभी कंपटीशन के लेवल में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए मैं आप लोग को दिखाता हूँ मोल फ्रैक्शन हम लोग कैसे समझते हैं और कैसे उसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसे समझाने के लिए मैं एक न्यूमेरिकल भी अभी बना करके आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग देखिए, सबसे पहले आप जानिए मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले तो आप जानिए मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। ये है कैपिटल एक्स। आप कैपिटल एक्स से मोल फ्रैक्शन को डिनोट करेंगे। इसे निकालने का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ द कंपोनेंट divided by total number of moles of the solution. That means अगर आपने दो कंपोनेंट को मिलाकर के एक सॉल्यूशन बनाया, लेट अस सपोज आपने ए और बी, ये दो कंपोनेंट को मिलाकर के आपने सॉल्यूशन बनाया है, तो आपको ए और बी दोनों कंपोनेंट का आपको मोल्स निकालना पड़ेगा, यानी कि इसका भी और इसका भी, दोनों कंपोनेंट का आपको मोल्स निकालना पड़ेगा। अब मोल्स आप कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का बच्चों फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये आप मोल्स निकालने का फॉर्मूला। अब आप क्या करेंगे, जब आप दोनों कंपोनेंट का मोल्स निकालेंगे, तब मोल्स निकालने के बाद जिस किसी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो, जैसे कि मान लीजिए आपको एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, एक्स से करेंगे। एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि दोनों कंपोनेंट का मोल्स Na और प्लस Nb। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, जिस किसी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स आप न्यूमरेटर में रखेंगे और डिवाइड करेंगे कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल से। इसी तरह अगर आपको बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो आप बी कंपोनेंट के मोल्स को न्यूमरेटर के फॉर्म में रखेंगे और इसे डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल से। एक और इम्पोर्टेंट बात जो है वो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि मोल फ्रैक्शन में दोनों कंपोनेंट का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। दैट मीन्स एक्स ए प्लस एक्स बी, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। अगर मान लीजिए आपने किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है तो दूसरे कंपोनेंट के लिए आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर आपने एक्स से निकाल लिया है तो एक्स बी के लिए आप सिंपल सा 1 माइनस एक्स से कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने एक्स बी निकाल लिया है तो आपको एक्स ए के लिए बस सिंपल सा 1 माइनस एक्स बी करना। ये है इसका थ्योरेटिकल पार्ट। अब इसे समझाने के लिए बच्चों मैं क्वेश्चन का सहारा लेना हूँ। ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी बुक में है, क्वेश्चन नंबर है 2.2। ये क्वेश्चन आपका है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन आपका कहता है कि एक सॉल्यूशन बना है, इसमें 30% आपका बेंजीन है और 70% आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4 है। तो आपको दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों? इसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए मोल्स। मोल्स के लिए चाहिए मास और मोलर मास आपको निकालना है। आइए मैं आपको निकाल के बताता हूं। सबसे पहले आप करेंगे मास ऑफ बेंजीन 30% है तो आप इसे 30 ग्राम ले लीजिए। इसी तरह आप इसका मोलर मास भी निकाल लीजिए, चूंकि मास भी चाहिए और मोलर मास भी आपको चाहिए, तो आप निकाल लीजिए इसका मोलर मास ऑफ C6H6। कार्बन का होता है 12, दैट मीन्स 12 into 6 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 1 into 6 दैट इज 78 ग्राम पर मोल। अब आप इसका मोल्स भी निकाल लीजिए। मोल्स ऑफ C6H6 मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास हो गया 30 ग्राम, मोलर मास हो गया 78 ग्राम पर मोल। इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.38 मोल। इसी तरह आप CCl4 के लिए निकालेंगे। मास ऑफ CCl4
70% है तो आप 70 ग्राम ले लीजिए। इसी तरह इसका आप मोलर मास भी निकालिए। कार्बन का है 12 और प्लस Cl का होता है 35.5 इंटू 4। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू आएगा 154 ग्राम पर मोल। मास पता है, मोलर मास भी पता है, आप मोल्स निकाल लीजिए। इसका मोल्स ऑफ CCl4 मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 154। इसे आप सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू आएगा 0.45। अब आपको बेंजीन का भी मोल्स पता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी मोल्स पता है, दोनों का मोल्स पता है। बस सिंपल सा आप मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6। क्या करेंगे, न्यूमरेटर में C6H6 का मोल्स डालेंगे। 0.38 प्लस 0.45। बहुत सिंपल है बच्चों। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू आएगा 0.46। ये आपका एक आंसर निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 का, बेंजीन का। इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 भी अगर आप निकालना चाहें तो आप क्या करेंगे, CCl4 का मोल्स ऊपर में डालेंगे। 0.45 डिवाइडेड बाई 0.38 प्लस 0.45। इसे आप सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू आएगा 0.54। ये भी आंसर है। एक और तरीका है, जब आपने इसे कैलकुलेट कर लिया है तो इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। वो सिंपल सा आप करेंगे क्या कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 को 1 से घटा देंगे, 1 माइनस 0.46, इसका वैल्यू आएगा 0.54। तो आप ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए, और आप ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरीका आपका सही है। तो और कोई भी अगर प्रॉब्लम आप लोगों को हो तो आप लोग फीडबैक दे सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब।